हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज से आपकी परीक्षा में केवल 35 दिन बचे हैं। इतना समय किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए न तो बहुत कम होता है और न ही बहुत ज़्यादा। यदि आप यह सोचते हैं कि अभी भी आपके पास बहुत समय बचा है, तो आप जान लें कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां लाखों विद्यार्थी दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि यह परीक्षा आपको न सिर्फ पैसा दिलाएगी, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं कि क्या 35 दिन में इस परीक्षा को पास किया जा सकता है। आयोग के तरफ से परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की जा चुकी है, जिसके आधार पर आपके पास मात्र 35 दिन बचते हैं। हम अभी यही मानकर चलेंगे कि आयोग संभावित तिथि पर ही परीक्षा ले लेती है, तो 35 दिन में क्या सफलता प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने स्वयं किया है, एक नहीं बल्कि कई परीक्षाएं। तो आइए जानते हैं कैसे। आपने पहले से ही काफी कुछ पढ़ रखा है। किसी भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न प्रत्येक विषय में कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ही रहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कक्षा 9-10 के लिए परीक्षा दे रहे हैं अथवा 11-12 तक के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्रेन को यह मैसेज दे दें कि आपने पहले से ही काफी कुछ पढ़ रखा है और पहले से पढ़े हुए को यथासंभव तेजी से दोहरा लें, क्योंकि वहां से काफी प्रश्न होते हैं जो या तो आपकी असावधानी या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण छूट जाते हैं। सोने के पूर्व 100 प्रश्नों का एक सेट अवश्य बनाएं। आप अपने सब्जेक्ट के कम से कम 100 प्रश्न सोने के पूर्व किसी भी अच्छी किताब, पत्रिका या गाइड से अवश्य बनाएं और देख लें कि कितना सही हुआ। इस प्रकार 35 दिन में आपके 3500 प्रश्न तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, वह भी सिर्फ 45 से 60 मिनट देने पर। आप खुद जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न का भी क्या महत्व होता है। कम महत्वपूर्ण प्रश्न को 1 स्टार और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को 2 स्टार देकर पढ़ें। जीके के लिए किसी अच्छी मैगजीन को लेकर पढ़ते समय प्रश्नों को 1 या 2 स्टार देते चलें। 1 स्टार वैसे प्रश्न को दें जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट लगे और 2 स्टार वैसे प्रश्न को दें जो अधिक इम्पोर्टेंट हो। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले कल जीके के स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस को देख लें। विश्वास कीजिए वे आपके हो जाएंगे। कुछ डेटा वाले प्रश्न या वैसे प्रश्न जिनको याद रखना थोड़ा कठिन लग रहा है, उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और काम करते वक्त या ट्रेवल करते वक्त सुने। इम्पोर्टेंट प्रश्न को अपने दोस्तों के साथ या घर में किसी को पकड़कर जबरदस्ती सुना दें। विश्वास रखें, एग्जामिनेशन हॉल में आप उन्हें नहीं भूलेंगे। सोने से पूर्व दिन भर जो आपने किया है प्रश्नों को हल, वैसे प्रश्न को मनन करें। अब चूंकि समय कम है, इसलिए सोने से पूर्व कुछ प्रश्नों को जो आपने दिन में पढ़ा और आपके नजर में वह महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो उनको मन में दोहराते हुए सोएं। वे प्रश्न हमेशा के लिए याद रहेंगे। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं वह आपको याद रह जा रहा है। अपने आप को बार बार यह विश्वास दिलाना है कि आप दिन पर दिन ज्यादा जान रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वह आपको याद रह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे बुद्धू पार्ट है। जी हाँ, बुद्धू पार्ट। क्योंकि इसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आप आंख बंद करके सोचिए
कि आपने अपनी जीभ पर नींबू या इमली का रस रखा, आपने सिर्फ सोचा और आपके जीभ पर पानी आ गया। इससे पता चलता है कि ब्रेन को आप जो मैसेज देंगे वह वैसा ही करता है। जीके के प्रश्न को अलग अलग रंगों के पेन से टिक करके पढ़ें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम। अभी तक आप सभी यह जान गए होंगे कि सिलेबस क्या है और कितना आपने अभी तक पढ़ लिया है। तो आप 2 या 3 कलर के पेन ले लें और टिक करते समय ध्यान दें कि जो इम्पोर्टेंट है लेकिन याद नहीं है उसे रेड से टिक करें, जो इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है उसे ग्रीन से टिक करें। और प्रत्येक दिन पढ़ाई की समाप्ति के समय इम्पोर्टेंट लेकिन कंफ्यूजन वाले प्रश्न को एक सरसरी निगाह से देख लें, वह कंफर्म हो जाएगा और अगले दिन इस जगह पर इम्पोर्टेंट लेकिन याद नहीं प्रश्न आ जाएगा। इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलेगी और आपकी तैयारी जो है वह दौड़ लगाने लगेगी। नकारात्मक लोगों से परीक्षा तक दूरी बनाकर रखें। जी हाँ, आपने सही सुना। नकारात्मक लोगों से न उलझें एवं उनसे परीक्षा तक दूरी बनाकर ही रखें। नकारात्मक लोग कभी आपको कहेंगे, अरे अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब क्या होगा? अरे इस बार तो सीट बुक बिक चुका है, अब थोड़े ना तुम्हारा सिलेक्शन होने जा रहा है। या फिर किसी दूसरे एस्पिरेंट से आपकी तुलना कर देंगे और आपके मनोबल को तोड़ देंगे। इसलिए कोशिश करें कि परीक्षा तक ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही चलें। विटामिन सी जैसे कि नींबू या नारंगी जैसे फल प्रतिदिन सेवन करें, कम से कम अपनी परीक्षा तक। विटामिन सी का जैसे नींबू का इस्तेमाल आप प्रतिदिन करें, यह आपको ताजगी देगा जिससे आप फ्रेश फील करेंगे और लंबे समय तक आप पढ़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, इससे न सिर्फ आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा बल्कि ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, वह जल्दी थकेगा नहीं और आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, ज्यादा याद रख पाएंगे। और अंत में सबसे जरूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। जी हाँ, आप स्वयं को बार बार यह विश्वास दिलाएं कि इस बार आप सफल होंगे और टीआरई 3 में ही सफल होंगे, जिससे कि आपको यह लगे कि आप एक सफल उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आपके कमेंट बताएंगे कि आप कैसा वीडियो चाहते हैं, क्योंकि यह एक सफल उम्मीदवार का स्वयं का अनुभव है कि कैसे पढ़ना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।